हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक मेन और क्या क्या हर बार एचटेट में आते हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक आपको लेनी है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख लें, क्योंकि इसमें अगर बार बार डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी 30 मार्क्स की 30 MCQs आते हैं। क्या क्या इसमें मेन टॉपिक है? पर्सनैलिटी है पहला टॉपिक, इसमें मीनिंग थ्योरी असेसमेंट, यानी पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और पर्सनैलिटी को कैसे मेज़र करते हैं, और इसकी थ्योरीज जो भी सिगमंड फ्राइड की हैं, ये मेन आते हैं। पिछली बार भी इसमें क्वेश्चंस आया था। उसके बाद सेकंड है मोटिवेशंस, वही मीनिंग, रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टाइप और थ्योरी। मोटिवेशंस का क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेगा कि मोटिवेशंस क्या है, इसका रोल क्या है, टाइप क्या है, इंटरनल मोटिवेशंस क्या होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशंस क्या होता है। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन चीज़ यही है, आपने मोटिवेशन देख लिया, कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मोटिवेशन के ईजीली आप कर लो। तीसरा है मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। इसके हैं कॉजेज़, मेथड्स, फैक्टर, डिसऑर्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछले एक साल से एग्ज़ामों में आने लग गया है। उससे पहले तो कम आता था, लेकिन अब ये हाई प्रायोरिटी पे पक्का आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। जैसे इसके ये टॉपिक आप ज़रूर कर लें जो रेड हाईलाइट किए हुए। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ADHD है, मतलब अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ऑटिज़म है, और ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, यानी कि ये खाने से रिलेटेड है। नर्वोसा ज़्यादा खाने वाले और कम खाने वाले, ये एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। फोर्थ है इसका एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट फैक्टर है, इसमें भी वही है, यानी समायोजन और कुसमायोजन है इसका मतलब एडजस्टमेंट माल एडजस्टमेंट का फैक्टर। जैसे फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि टेंशन होगी, तनाव हो गया, जो हमें समायोजन, हमें गुस्सा आने लग जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें। तो इसमें डायरेक्ट मेथड होता है इन चीज़ों से निपटने के लिए, और इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स के, तो वर्ड दे के, जैसे सब्लिमेशन हो गया, ऐसे अलग अलग तरीके से सिर्फ वर्ड दे के पूछ लेंगे, 4 आपको दे देंगे और कह देंगे कि इसमें इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड कौन सा है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपने एक वर्ड वो समझ लिया उसका तो हो जाएगा आपका। 5 है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इसमें भी वही इंटेलिजेंस क्या है, मीनिंग, उसकी थ्योरीज किसने दी, टॉलमैन का ये है, टॉलमैन है ऐसे, और एंड मेजरमेंट, रोल एंड लर्निंग एंड इमोशन इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूर करें, इसका बिल्कुल ही छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 6th, बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, ये अलग अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या, मीनिंग, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होंगे, टैलेंटेड, स्लो लर्नर, क्रिएटिव, डेलिग्वेंट भी होते हैं, मतलब अपराधी वाले बालक भी होते हैं। ये 5-6 तरीके के बालक होते हैं। इस आपको इनको करना है, और इनमें पूछा जाएगा कि हर एक बालक की क्या विशेषताएं, यानी कि गिफ्टेड बालक है तो उसकी क्या विशेषताएं, टीचर को उसे कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। जैसे स्पेशल चाइल्ड है, उनको स्पेशल चाइल्ड होगा किसी को बोलने में, किसी को सुनने में, किसी को देखने में, किसी को चलने में, इनकी दिक्कत होगी, तो इनसे कैसे एक टीचर निपटेगा, इसलिए क्वेश्चंस टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, फिज़िकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा और कैसे क्या क्या स्टेजेस इसमें होती हैं, ये आएगा। 8 में होगा एजुकेशन साइकोलॉजी, मीनिंग, स्कोप, कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, यानी कि साइकोलॉजी कैसे एक सब्जेक्ट के रूप में आई, क्या इसका रोल है, कौन से इसके टेक्निक हैं, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्राइमरी और मिडल और अपर लेवल में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पहुंचा जा सकता है। ये तो ये आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इतना हाई नहीं है। सबसे बड़ा टॉपिक साइकोलॉजी का अगर है कोई भी है तो वो है लर्निंग। सारे टॉपिक एक तरफ और लर्निंग एक तरफ, इतना बड़ा है। तो इसमें आएंगे मीनिंग, लर्निंग क्या होती है, टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से हम लर्निंग करा सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, इसका क्वेश्चन आता है। ये है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि एक काम सीख लिया, दूसरे काम आपको अगर
हेल्प कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। दूसरा काम पहले सीखा हुआ काम से आपको दिक्कत कर रहा है यानी कि परेशानी कर रहा है तो नेगेटिव होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दूसरे काम से पहले काम से सीखे हुए तो वो ज़ीरो होगा। ये आप डिटेल से पढ़ लें, छोटा सा है, 4 लाइन का, ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है। फिर बात करें थ्योरीज, इसमें कौन कौन सी हैं थियोरीज लर्निंग की जो हैं, जिन पियाजे हैं, पाउलो है, वाइगॉस्की, पक्का वाइगॉस्की का क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्किनर, बंडूरा है, मैस्लो है, मैस्लो की मोटिवेशन में भी है और इसमें भी है। कर्ट लेविन, रॉबर्ट गैनी, टॉलमैन, बंडूरा और थॉर्नडाइक। इसमें से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 5 क्वेश्चन तो आपको लर्निंग से मिलेंगे ही मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे इसमें। फिर है इवॉल्वेशंस, मीनिंग, पर्पस, असेसमेंट, मेजरमेंट, CCE, अचीवमेंट टेस्ट। इवॉल्वेशन में कि भाई कैसे इवॉल्वेशन करना है, कितने टाइम पे होता है। CC सबसे मेन है, नया टॉपिक है CC तो। और अचीवमेंट टेस्ट मतलब बच्चे ने क्या अचीव करा है ये करना है। ये थे साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा टॉपिक के, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने HTET, TGT इंग्लिश से और TGT SST से भी किया हुआ और मेरा PGT इंग्लिश से है तो। और मैंने 5 बार CTET भी किया हुआ है, 2 बार मैंने HTET किया हुआ है और UPTET और सुपर भी मैंने करा। तो मुझे पता है कि साइकोलॉजी में क्या आते हैं। हर बार मेरे इन एग्ज़ामों में 26+ ही आए हैं। तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा और सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना एग्ज़ाम में आता है, फालतू का नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और उस पढ़ाने से कोई फ़ायदा भी नहीं जो आपके एग्ज़ाम में ना आ जाए। इतना ही कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप उसको ईज़िली समझ लें। जैसे मैंने पढ़ा है और मैं मार्क्स लेके आया वैसे ही मैं आपको बताऊँगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश 15 मार्क्स की आएगी। क्या क्या इसमें मेन टॉपिक आते हैं। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, कहने को तो पार्ट ऑफ स्पीच एक है लेकिन इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शंस बहुत सारे हैं, मतलब 7 से 8 टॉपिक इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में। प्रपोजिशंस पक्का आएगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। कंडीशन सेंटेंस मेन है। कंडीशन सेंटेंस डिपेंड करता है, अगर आपने टेंस अच्छे से कर लिया ना तो आप कंडीशन सेंटेंस ईजिली कर लेंगे। कंडीशन सेंटेंस पूरा ही बेस टेंस पे और सिर्फ 6 से 7 रूल है कंडीशन सेंटेंस, कोई बड़ा नहीं है, ईजिली आप देख सकते हैं। पर ये ज़रूर आजकल एग्ज़ाम में आता है और इसमें भी आता है और आएगा। फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पेलिंग, स्पेलिंग लिख दी गई है तो स्पेलिंग का इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आते हैं। नरेशंस की बात करें तो दोनों ही आएंगे, एक्टिव वॉइस भी आएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आएगा। ये तो HTET के फेवरेट है। ये TGT PGT इंग्लिश सब्जेक्ट वालों में भी आएगा, यहाँ पे भी आएंगे। ये पक्का आपको एक्टिव वॉइस का तो एक क्वेश्चन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा 15 में से। ये आप अच्छे से कर लें। और ये भी वही है, टेंस आपने कर लिए तो एक्टिव वॉइस और पैसेज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईजिली कर सकते हैं। फिर आगे क्लॉजेज और फ्रेजेस, ये आएगा। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है नाउन क्लॉज कौन सा है, प्रोनाउन क्लॉज कौन सा है, या ये क्या है, कौन सा क्लॉज है, ऐसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन टैग बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन गलती हो जाती है तो इसलिए इसको ईजिली कर ले। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कोई भी वर्ड दे के पूछ लिया जाएगा, नॉर्मल है, ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं। तो ये ज़रूर कर लें आप। मैंने सबसे मेन आप टेंस अच्छे से कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईजी हो जाएगा। फिर पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने कर लिया ना तो फिर आपकी ये फ्रेजेस, क्वेश्चन टैग ये ईजिली हो जाएंगे। मतलब मेन फोकस आप इन चीज़ों पे दें, इनको ईजिली करें। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। और कभी कभी इसमें हाँ पार्टिसिपल का क्वेश्चन दे देता है वो, जेरेंड का, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ये भी टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। और वर्ब और ये आपने पार्ट ऑफ स्पीच कर लिया तो ईजिली आप ये इंग्लिश का पोर्शन 15 में से 14 तक आराम से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हिंदी में देखें क्या क्या आता है। 15 मार्क्स की ही है हिंदी। तो इसमें संज्ञा, काल, काल वाक्य के रूप में आएगा इसमें, माने आपको वाक्य दे दिया जाएगा ये कौन सा है, हेतु है या वर्तमान है, भविष्य है, कौन सा है।
संदिग्ध है, असंदिग्ध है, ये पूछा जाएगा। अनेकार्थी शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसका कोई। शब्द युग्म आते हैं, 2 शब्द दे देगा, प्रसाद और प्रसाद, मतलब एक का ये है तो दूसरे का मतलब क्या है। विराम चिन्ह आ जाएगा, कोई भी सेंटेंस दे देगा, इसमें विराम चिन्ह कैसे। कारक, संधि, संधि का क्वेश्चन तो आपको पक्का 1 से 2 क्वेश्चन तो 101% इसमें मिलेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियों के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। समास का क्वेश्चन आएगा। पत्र लेखन पहले ज़रूर आता था, 3 से 4 साल पहले इसमें आता था क्वेश्चंस एस्टेट में, अभी नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन कभी भी दोबारा आ सकता है। छोटा सा टॉपिक है पत्र लेखन, कौन कौन से पत्र लेखन होते हैं, आप अपने से बड़े को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लेटर में, ये चीज़ें हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कर लेना, कभी भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पहले आया हुआ है स्टेट में तो आ सकता है, अभी नहीं आया फिलहाल पर आ सकता है। उपसर्ग प्रत्यय देख लेना, कौन वर्ड दे देंगे आपसे, इसमें पूछ लेंगे उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है। तो पहले आप ये पढ़ लें कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और प्रत्यय कितने कितने टाइप के होते हैं, ईजिली हो सकते हैं। फिर उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं कि जैसे ऐतिहासिक वाला है तो कैसे करेंगे। विलोम शब्द आपको याद करनी। पर्यायवाची का क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लिंग, लिंग पूछ लिया जाता है इसमें। कठिन शब्द और तत्सम तद्भव हैं, ये चीज़ें हैं। और साथ में अशुद्धि भी पूछ लिया जाता है, मतलब शब्द के बारे में अशुद्धि इसमें पूछ लिया जाएगा। ये हिंदी के हैं, इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं आती, ईजिली कर सकते हैं। कई बार इसमें पैराग्राफ भी दे दिया जाता है, क्योंकि अब 15 मार्क्स का हो गया तो पैराग्राफ अब इसमें नहीं आता, पहले आता था जब 30 मार्क्स का था। अगर आ भी गया तो क्वेश्चंस इनमें से ही आएंगे, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं। तो आप इजीली कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, जो इजी 12 तक की ग्रामर आती है उनमें ये सारी चीज़ें इजीली डिस्क्राइब होंगी। संधि के रूल जरूर याद कर लेना और समास के। अब है मैथ, मैथ 10 नंबर की आती है, 10 मार्क्स की। यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है इसमें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आएगा, परसेंटेज का क्वेश्चंस भी आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, रेशियो है, प्रॉफिट लॉस का भी आपको मिलेगा, या तो इंटरेस्ट का आएगा या प्रॉफिट लॉस का आएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मेंसुरेशन है, वर्क और टाइम का क्वेश्चंस भी आपको 101% मिलेगा। और कभी कभी यानी कि 50-50 चांसेस ही आएगा स्पीड डिस्टेंस टाइम का। रेशियो और प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा, HCF, LCM और ज्योमेट्री आएगा। नंबर ऑफ़ फिगर्स पूछ लेंगे और नंबर सीरीज़ भी क्वेश्चंस आता ही है। तो आप नंबर सीरीज़ ज़रूर करें, स्पीड डिस्टेंस टाइम पक्का अच्छे से कर लें जितने टाइप के हैं, प्रॉफिट लॉस करें, परसेंटेज करें, सिंप्लीफिकेशन और इंटरेस्ट। ये जो मैंने टॉपिक दिए ये इनमें से ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे, 10 क्वेश्चंस आते हैं। और अच्छा है, मतलब TGT और PGT में हार्ड लेवल बना देता है, इसको आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे छोड़ के ना जाए, इसको ज़रूर कम से कम 4-5 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाएं, बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें। ये ना कहीं मुझे मैथ नहीं आता, तो कोशिश करें, आपके पास अभी है, सिंपल से शुरू करें, इजीली आप हो जाएगा। फिर रीजनिंग की अगर हम बात करें, ये भी 10 मार्क्स की आएगी। क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी टेस्ट है, यानी फिगर्स दे दी जाएंगी, जैसे मिरर इमेज या वाटर इमेज देती हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया, सीरीज़ टेस्ट, डायरेक्शन होगी, मतलब इधर से मुड़ रहा है, कहाँ अपने घर से कितनी दूर हुआ, ये ब्लड रिलेशन, ये उसका पिताजी है, ये उसका माताजी है, तो कैसे करेंगे। वेन डायग्राम, कैलेंडर एंड वॉच, इनइक्वलिटी, पजल्स, ये मेन टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, वही है। अब है हरियाणा का नॉलेज या जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा है, GS हरियाणा, ये क्या कहेंगे, ये भी 10 मार्क्स के। हरियाणा का संक्षिप्त परिचय, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका, हरियाणा प्रदेश का उदय कैसे हुआ, हरियाणा भौगोलिक स्थिति, हरियाणा प्रशासनिक ढांचा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मंत्रियों के में याद करने, कौन सा मंत्री कहाँ पर है, हरियाणा की कृषि, कौन सी फसल कहाँ होती है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हरियाणा सिंचाई और विभिन्न योजनाएं, यानी कि इसमें आपको सिंचाई के लिए भी, साथ में आपकी नदियों का भी देखना है कि कैसे कैसे आप इनको करेंगे। हरियाणा पशु संपदा की बात है, पशु संपदा, कौन कौन से पशु हैं। खनिज पदार्थ, इसमें ज़रूर नारनौल का जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे खनिज हरियाणा के वहाँ मिलते हैं। वन और वन्य जीव पर्यावरण का एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम से मिलेगा, बहुत थोड़े हैं, 5 से 7 है। वन्य जीव और वन्य प्राणी बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। प्रमुख उद्योग जरूर करें, जैसे पानीपत का है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अब सब्जेक्ट की बात करें तो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है।
अब इसमें आप अलग अलग है, यानी इंग्लिश वाली इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है। तो आप इन सब्जेक्ट्स में जो भी हैं वो स्पेसिफ़िक आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। आपके पास अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है तो बहुत अच्छा है, पर आप उसके साथ साथ आपको एक हेल्प बुक अच्छी लेनी पड़ेगी, गाइड मत लें। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में कैसे करें। तो ये था आज का कि आपको कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये आपके करने। मैंने आपको बता भी दिए कौन कौन से में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट बाय।